नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे SLRD पैनल में लगे हुए कॉन्टैक्टर K03 कैसे ऑपरेट होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था हमारा SLRD में लगे हुए कॉन्टैक्टर K01 कैसे ऑपरेट होता है, यानी कि उसका कंट्रोलिंग सर्किट। आज हम लोग बात करेंगे K03 का, जिसको हम लोग फीडर बी बोलते हैं। वो कैसे ऑपरेट होता है, उसका कंट्रोलिंग सर्किट कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा SLRD पैनल खोलने के बाद ये अंदर का व्यू दिख रहा है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी दिख रहा था। अब देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है जो 110 DC बैगो है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव वायर निकलता है और निकलने के बाद ये हमारा MCB, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये S2M1 जो हमारा फीडर कॉन्टैक्टर A के लिए है, ये S2M2A ये फीडर कॉन्टैक्टर A की तरफ से बस कपलर, ये S2M2B फीडर कॉन्टैक्टर B की तरफ से बस कपलर, और ये S2M3 ये फीडर कॉन्टैक्टर B का MCB है। तो यहाँ से जो निकलता है पॉजिटिव सप्लाई, ये इस MCB पे आता है। यहाँ पे ये MCB पे आता है। आपको पास से मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है 12258। इस वायर के माध्यम से आता है और ये वायर से सप्लाई निकलता है MCB के माध्यम से। ये देखिए, ये लिखा है 22। ये देखिए, इधर से दिखता होगा 12259। तो यहाँ से सप्लाई निकलता है MCB के माध्यम से, और ये सप्लाई निकल के सीधे हमारे कॉन्टैक्टर S2K13, ये देखिए इसमें आता है, इसके एनो पे आता है। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा होगा, ये नंबरिंग है 12259, यहाँ पे आता है। और ये जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है तो ये एनो सप्लाई NC हो जाता है, और यहाँ से देखिए 12160 लिखा है, यहाँ से ये सप्लाई निकलता है। और निकलने के बाद ये हमारे ये जो फीडर कॉन्टैक्टर का एक्जुलरी कॉन्टैक्टर है K02 स्टार, यहाँ पे आता है, इसके A1 पॉइंट में आता है। यहाँ पे देखिए, ये A1 पॉइंट है, यानी कि कोई भी कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए दो पॉइंट रहता है। एक A1 जिसमें पॉजिटिव सप्लाई रहता है, और एक A2 जिसमें नेगेटिव सप्लाई रहता है। तो यहाँ पे ये सप्लाई आता है, और यहाँ से लूप मार के ये सप्लाई ये MCB के माध्यम से आता है, और फिर ये यहाँ से इधर इसमें ये कॉन्टैक्टर के यहाँ पे दिया हुआ रहता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कॉन्टैक्टर K01 ऑपरेट होता है, सेम वैसा ही है इसमें भी। बस ये किधर से सप्लाई आता है, इसका थोड़ा सा सप्लाई दूसरे कॉन्टैक्टर से आता है, बाकी सेम प्रक्रिया वैसे ही है। तो आप को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि ये सप्लाई हमारे ये बैगों से निकलता है। यहाँ से निकलने के बाद ये हमारे MCB S2M2B में जाता है। यहाँ से पास होने के बाद MCB के माध्यम से ये सप्लाई हमारे कॉन्टैक्टर S2K13, जो कि ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, इसमें आता है, इसके एनो पे। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ से आने के बाद ये कॉन्टैक्टर जो ऑपरेट होता है, ये सप्लाई निकलता है, और निकलने के बाद ये हमारे कॉन्टैक्टर ये जो K02 स्टार है या K02X किसी में लिखा हुआ रहता है, इस पे आता है, इसके A1 पे आता है।
अब इसके A2 पे सप्लाई कैसे आता है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए दो सप्लाई की ज़रूरत रहता है, नेगेटिव A1 और पॉजिटिव A1 और ये नेगेटिव A2। तो ये नेगेटिव कैसे आता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए ये यहाँ से देखिए, एक ही बैगों में एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। ये यहाँ से सप्लाई निकलता है ये वायर के माध्यम से, और ये डायरेक्ट वायर से निकल के ये सप्लाई सीधे हमारे यहाँ पे आता है A2 में। ये A2 में आता है। जैसे ही A2 में आता है, यहाँ से एक लूप मार के एक इधर दिया हुआ है, देखिए ये A2 K2 A2 यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए K2 A2 लिखा है यहाँ पे, K2 A2। तो एक लूप मार के यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑपरेट होता है, यहाँ से ये दोनों सप्लाई निकलता है। ये देखिए, ये दो सप्लाई है, K2A और ये K2 A2। यहाँ से सप्लाई निकलने के बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर जो है, फीडर कॉन्टेक्टर, उसमें जाता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये फीडर कॉन्टेक्टर, ये देखिए यहाँ से सप्लाई निकला और ये सप्लाई सीधे हमारे ये जो फीडर कॉन्टेक्टर है इस पे यहाँ पे आता है। ये A1 देखिए, यहाँ पे A1 लिखा हुआ है और ये A2, यानी कि A1 पे पॉजिटिव सप्लाई आता है और A2 पे नेगेटिव सप्लाई आता है। यहीं से दोनों सप्लाई, ये जो है सप्लाई यहाँ से निकलता है और इसमें आता है। जब ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा ऐसे, तभी ये कॉन्टेक्टर में सप्लाई आएगा और ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और हमारा सप्लाई आगे की तरफ जाएगा, यानी कोच में सप्लाई जाएगा। तो ये सप्लाई, ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होना ज़रूरी है। अब ये इसमें अलग से दिया है ये MCB, जिसके माध्यम से पॉजिटिव सप्लाई पास होता है। ये इसलिए दिया हुआ है कि कभी कुछ फॉल्ट हुआ तो ये MCB ट्रिप होगा और ये ब्रेक हो जाएगा सप्लाई। तो इस तरह ये हमारे कॉन्टेक्टर को सप्लाई आता है। फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ मैं। हमारा यहाँ से सप्लाई निकला, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई निकला और नेगेटिव सप्लाई भी निकला। ये नेगेटिव सप्लाई जो है ये सीधे हमारे कॉन्टेक्टर K02 स्टार, यानी कि जो एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है, ये जो कॉन्टेक्टर है एक्जुलरी कॉन्टेक्टर K02 स्टार, इसके A2 पे आया सप्लाई डायरेक्ट। ये किसी MCB के माध्यम से नहीं आता है। और ये जो पॉजिटिव सप्लाई है ये यहाँ से निकल के ये हमारा जो MCB है S2M3, जो कि फीडर कॉन्टेक्टर 2 के लिए है, इससे के थ्रू आया सप्लाई। और ये वायर यहाँ से निकला MCB से, और ये निकलने के बाद फिर ये देखिए हमारा जो कॉन्टेक्टर है S2K13, इसके NO पे सप्लाई आया। जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ये सप्लाई यहाँ से पास होगा और यहाँ से पास होने के बाद सीधे ये भी सप्लाई हमारा ये कॉन्टेक्टर K02 स्टार के A1 पे आएगा। यहाँ पे A1 पे आने के बाद ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट होने के बाद ये जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ये सप्लाई यहाँ से निकल के इसके माध्यम से ये ऊपर से निकल के ये हमारे कॉन्टेक्टर फीडर कॉन्टेक्टर B के कंट्रोलिंग में आएगा। जो पॉजिटिव सप्लाई है ये A1 पे आएगा और ये नेगेटिव सप्लाई A2 पे आएगा। देखिए यहाँ पे साइन भी दिया हुआ प्लस का और ये माइनस का। ये हमारा कॉन्टेक्टर है वो DC से ऑपरेट होता है, 110 वोल्ट DC से। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 48 to 130, यानी कि 48 वोल्ट से लेके 130 वोल्ट इसको ऑपरेट होने के लिए चाहिए DC सप्लाई। तो इस तरह हमारा ये फीडर कॉन्टेक्टर B ऑपरेट होता है।
मान लीजिए कभी ये हमारा फीडर कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं हुआ तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले ये एमसीबी ऑन होना चाहिए। यहाँ देखेंगे कि एमसीबी ऑन है कि नहीं है। यहाँ होने के बाद ये हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड है कि नहीं है, यानी कि ऑपरेट है कि नहीं है। जब तक ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होगा सप्लाई नहीं जाएगा। अभी देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हो नहीं रहा है हाथ से। तो ये होल्ड होना चाहिए, ये एमसीबी ऑन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे ये कॉन्टैक्टर में। इसके यहाँ पे A1 पे और A2 पे मीटर लगाएंगे। यहाँ पे 110 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए। उसके बाद ये एमसीबी ऑफ़ नहीं होना चाहिए। ये एमसीबी ऑफ़ है तो इसको ऑन कर देना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा सप्लाई यहाँ से निकल के ये कॉन्टैक्टर में आ जाएगा। लास्ट में हमको यहाँ पे 110 वोल्ट डीसी सप्लाई चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह हम कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराते हैं और कभी कुछ फॉल्ट हुआ तो इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि हमारा कंट्रोलिंग सर्किट कैसे है, किधर से सप्लाई जाता है, तभी आप चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले ये जो मैं बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो हमारा रोटरी सिलेक्टर स्विच है ये सब सही कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि HOG पे होना चाहिए। HOG पे ये A+B पे होना चाहिए। यहाँ से ये हमारा जो ये है WP NWP ये भी प्रॉपर सेलेक्ट होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि ये सारा जो रोटरी है वो सही ढंग से ऑन होना चाहिए। दूसरी बात एक और है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। कम से कम एक लाइक कर दिया कीजिए, या कुछ फॉल्ट हो तो वो भी बताएं। बस आप लोग चुपचाप वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। लाइक करने से मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है और मैं और रिसर्च कर के वीडियो अच्छी तरह बना दूँगा, जिससे कि आप लोग को इनडूट कोई दिक्कत ना हो, या इनडूट आप लोग जल्दी से किसी भी फॉल्ट का सॉल्यूशन निकाल सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।